धन्यवादम, बहुत बहुत शुक्रिया। धोखे का दूसरा नाम हो गया कांग्रेस का हुकूमत और रेवंत रेड्डी साहब। आप सबको यह जानकारी है 2023 इलेक्शंस में जो 1-1.5% से जो कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत बनाया, उसका वजह यह था कि तेलंगाना में जितने भी मेजॉरिटी, पूरे नहीं तो मेजॉरिटी, आम जनता के साथ मुसलमान भी उनकी जो झूठी बयान को भरोसा करते हुए जो ऐसे उन लोग रेवंत रेड्डी साहब को और कांग्रेस पार्टी को गद्दे सौंप दिए थे। इलेक्शन के दौरान इतनी बड़ी बड़ी बात करते हुए जो ऐसे उन लोग माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बोल के लोगों को गुमराह करने के लिए, हमारी वोट हड़पने के लिए जो ऐसे उन लोग ऐसी एक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को लागू करने की वादा किए थे। हालांकि अभी 24 महीने करीब हो रहा है हुकूमत में आके, क्या हुआ? हमारी वोट से गद्दे पर बैठ के गद्दारीपन जो कर रहे वो रेवंत रेड्डी साहब का हुकूमत और कांग्रेस का हुकूमत है। ये सिर्फ हम बीआरएस के हैं, पूरे बीआरएस के वरिष्ठ नेता लोग यहां पर बैठे हैं, इसलिए ये बात नहीं बोल रहे। आज हर गांव में, हर गली में अगर किसी मुसलमान, हिंदू भी हो, आज पूरे माइनॉरिटी के नेता लोग बैठे हैं खास तौर से, और कोडंगल का मुद्दा, इसी वजह से ये मुद्दे को जरा ज्यादा गौर करने की कोशिश कर रहे। हर मुसलमान तेलंगाना में एक धोखा महसूस कर रहा है। हमको धोखा किया गया है, हमको गुमराह किया गया है, ऐसी एक महसूस कर रहे हैं आज मुसलमान के भाई लोग। उनका जितने भी 420 वायदे किए हैं, वो वायदा का फल भी मुसलमान को मिलता था, वो तो नहीं मिला है। मगर खास तौर से 10 साल के हुकूमत में केसीआर साहब ने जिस तरीके से गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने के लिए उन्होंने जो कोशिश किया था, वो गंगा जमुना तहजीब को तोड़ फोड़ कर रहे हैं आज रेवंत रेड्डी साहब के हुकूमत और कांग्रेस के हुकूमत। ये सुनने के लिए और भरोसा करने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, मगर तेलंगाना के कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। ये नाजायज रिश्ता रख के जो है सो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ये इससे साबित होता है पूरे हिंदुस्तान में कौन सा भी राज्य अभी तक जो है सो 2025 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को अमल नहीं किए हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य अमल नहीं किए हैं, मगर कांग्रेस का नकाब पहनकर बीजेपी का एजेंडा अमल करने वाला रेवंत रेड्डी साहब का हुकूमत और कांग्रेस का हुकूमत तेलंगाना में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जो है सो अमल किए हैं। यह है उनका मेमो। जब एक बार एक मुद्दा, एक एक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसका मतलब है उसका एक लेटर ऑफ दैट एक्ट शुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड एंड विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड। मगर ये लोग जो है सो सुप्रीम कोर्ट में केस डाले बोल के, पुराने एक्ट के जरिए भी कोई मीटिंग नहीं लगाना बोल के इन्होंने जिस तरीके से जीवो लाया, इसका मतलब यह है कि उन लोग जो 2025 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसको तेलंगाना में अमल कर रहे हैं, हमको गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा को आज तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब अमल कर रहे हैं। मेरे खास मुसलमान भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, ये जो झूठी नकाब कांग्रेस का पहन के जो बीजेपी का एजेंडा जो रेवंत रेड्डी साहब चला रहे, उसको समझने की कोशिश करना बोल के मैं सिर झुक के हमारे सबके तरफ से जो है सो आपको पेश कर रहा हूं। मैं एक वीडियो आपको बताना चाहता हूं। मैं मीडिया लोगों को भी खास तौर से गुजारिश करके आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो वीडियो एक बार बताइए। केसीआर साहब के हुक्म के मुताबिक जो है सो राज्यसभा में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इतनी बड़ी तरीके से, पैमानी तरीके से लड़े और खिलाफ किए वो बिल को। एक बार जो है सो वो बिल का खिलाफ किस तरीके से हमारे सुरेश रेड्डी साहब किया, एक बार पूरी आवाम जो है सो समझना चाहिए। 1-2 मिनट वो वीडियो देखिए। मैं बीआरएस पार्टी की तरफ से इस बिल के खिलाफ में ठहरा हूं सर। चेयरमैन साहब,
we heard the honorable minister when he gave the gist of the bill. और मुझे जहां तक समझ में आई उनके जिस्ट में, हम समझते हैं कि जितना भी मिनिस्टर साहब ने सभा में बताया, 75% of the content can be done through an administrative process. We don't really need a bill. मिनिस्टर साहब आजकल इतना तकलीफ उठाए कि शायद आप इसमें से आधा तकलीफ आप देश में 4 अलग अलग प्रांतों में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, आप उधर के वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को, उधर के जो स्टेक होल्डर्स है, आप उनको बुला के आप उनसे शायद एक छोटा सा मीटिंग करके बताना चाहिए था कि भाई वक्फ में ये चेंजेस की जरूरत है, आपको कंप्यूटराइजेशन की जरूरत है, या नहीं तो फर्दर रिफॉर्म्स की जरूरत है, आपको कुछ सहायता चाहिए तो हम देने को तैयार है, एक्सपर्टाइज चाहिए, आपको इतने लाखों जमीन है मगर फायदा सिर्फ 100 करोड़ आ रही है, हमारे पास व्यापारी का एक्सपर्टाइज है, हम आपको दिला सकते हैं, तो उससे आपके ऊपर भरोसा आ सकता है सर। तो आपका बिल का कंटेंट ठीक लग रहा है मगर इंटेंट में जो है सो फर्क है। आज लोगों में यही चर्चा हो रही है सर, लाइक आई सेड, पहले से यही हो रहा है कि एक अच्छा फसाड क्रिएट किया गया कि भाई ये प्रोग्रेसिव बिल है, मगर हम समझते हैं कि ये फसाड के पीछे प्रोग्रेसिव नहीं मगर पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। सो दिस इज नॉट व्हाट अ सेक्युलर इंडिया विल लुक एट सर। सर मैं कहना चाहता हूं, एक 20-25 साल पहले कॉम्पोजिट आंध्र प्रदेश के एक मुख्यमंत्री जी ने उनके डिपार्टमेंट्स के सर्वे कराए कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट में करप्शन ज्यादा है, तो स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन ये आया कि 2 बड़े डिपार्टमेंट्स है, एक है इलेक्ट्रिसिटी और एक है एंडोमेंट्स। एंडोमेंट्स में मैक्सिमम करप्शन हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए वहां, समझा गए, और वहां कोई कलेक्टर हेड नहीं करता है, वहां एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट, उनसे बड़े अधिकारी रहते हैं सर, उनसे बड़ा ऑफिसर रहता है, कमिश्नर रहता है एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट का, फिर भी वहां पे करप्शन हो रहा है। और करप्शन क्या सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में है, करप्शन तो हर इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, मगर आप एक फसाद क्रिएट किए। आहिस्ता आहिस्ता ये बात भी आ रही है कि भाई यूसीसी में क्या हो रहा है। यूसीसी का मतलब ये है कि भाई एक कौम वाले इतने बीवियां रख सकते हैं, इतने बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये सब बोल रहे हैं। तो जब इंक्वायरी किया गया और डिपार्टमेंटली से जब इंफॉर्मेशन आ रहा है तो बोल रहे पीपल आर रिफॉर्मिंग, इवन द माइनॉरिटीज आर रिफॉर्मिंग, वो लोग में भी बदली आ रही है। अब गोवा में हिंदू 2-3 शादी कर सकते हैं अगर मेल बच्चा ना हुआ या नहीं तो बच्चे नहीं हुए, मगर वहां पे इस लॉ का कोई यूज नहीं किया हिंदू, बिकॉज इवन दे आर वेरी प्रोग्रेसिव। सो वी हैव टू लुक इन दैट डायरेक्शन। और सबसे बड़ी डर की बात यह है सर कि भाई मैं आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना में, जब तेलंगाना का आंदोलन चल रही थी डिप्टी चेयरमैन साहब, उस वक्त भी यही बताया गया कि अगर तेलंगाना बनेगा तो ये जिलों में मुसलमान ज्यादा रहेंगे, ये जिला बनेगा तो हिंदू ज्यादा रहेंगे, तो हिंदू मुस्लिम की राइट्स होने वाली है और यहाँ ट्रैंक्विलिटी पीस नहीं रहता। मगर आप देख चुके हैं कि तेलंगाना के आंदोलन में हिंदू मुसलमान सब केसीआर जी के लीडरशिप में एक साथ रहे और आज तक 12 साल हुआ है, एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। पीस एंड हार्मनी का एक अच्छा मिसाल है तेलंगाना राष्ट्र, ये बड़ी गर्व से आपके सामने रखना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डर आ रही है चेयरमैन साहब कि आप कहते हैं कि भाई नॉन हिंदू नॉन मुस्लिम कैन नॉट गिव वकफ। अब मैं कहीं दरगाह पे जाते रहता हूं सर, हमारे पास तेलंगाना में कई जगह लोग जाते रहते हैं और रिकॉर्ड से कि कोई दरगाह में जाए तो उनका संख्या क्या है, तो शायद 45% मुस्लिम जाते हैं और 55% हिंदू जाते हैं। और हिंदू जाके मन्नत मानते हैं कि भाई मेरे को बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे की तालीम अच्छा हो, मेरे बच्चे की शादी हो, अगर शादी हुआ तो मैं ये वकफ को दे दूंगा। अगर आप आज बिल लाए कि भाई नॉन मुस्लिम कैन नॉट गिव दैट, और मैं जन्नत माना कि अगर मेरा बच्चा हुआ तो मैं जमीन देता हूं, तो आप व्हाट आर यू कंपेलिंग मी? यू आर ग्रेजुअली कंपेलिंग पीपल फॉर कन्वर्शन और यू आर कंपेलिंग पीपल नॉट टू गो टू अ दरगाह। So this is not the right thing where we have the objection. हमने हाल में देखा है सर, बड़े बड़े लोग जाते हैं दरगाह में। The other day हम अदानी जी को देखे हैं, नहीं वो गए वहां, और जब अदानी जी दरगाह पे जाते हैं तो वहां के लोग उम्मीद करते हैं, बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है, इनके लीडरशिप में हमको कुछ मदद बनती है, कुछ फायदा होता है, वो फायदे से वो दरगाह का, वहां का मुसलमान कौम का कुछ फायदा होता है और शायद अदानी जी भी चाहेंगे वो, मगर आपके बिल लाने से आज वो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि भाई डोंट गेट इनटू दीस ड्रैकोनियन बिल्स which will hamper the fairness and the secular fabric of our country, sir. So the other point, of course, अब वकफ बाय यूजर की बात आई कि भाई आप एस्टैब्लिश करो कि ये आपका है नहीं है। अरे भाई 200-300 साल का आप कहां से एस्टैब्लिश करते? एक छोटा मिसाल मैं बताता हूं साहब, ये तो वकफ की बात करें, मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। तेलंगाना में आज भी कई लोग जमीन बेचते खरीदते हैं, कुछ लोग तो जबानी करते हैं, कुछ लोग वो सादा बैनामा बोलते हैं, कागज पे लिख के देते हैं कि भाई जमीन आपका है, वो ले लेते हैं, उनके बच्चों का होता है। कभी ना कभी गवर्नमेंट एक रिफॉर्म्स लाती है, हमारे पास जैसा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, तो बोल दिया भाई कि ये सादा ये कागज को भी हम इज्जत करते हैं, वी विल लीगलाइज इट एंड देन द title is established. So these are the progressive things one needs to look at, sir. So like I said, contents are very good, Minister Saab, मगर शक है आपका इंटेंट पे। तो इसीलिए to create a secular and a better environment, we want you to withdraw the bill, because ये उम्मीद के नाम पे आप बिल ला रहे हैं, मगर मैं समझता हूं a very good secularism का शायद आप शहीद हो रहा है यहाँ पे। तो इस 4 बातों से I will once again reiterate that we will oppose the bill and we want the government to take back the bill and come back after further consultations. Thank you, sir. ये वीडियो आपको देखने के बाद में ये समझ में आता है कि केसीआर साहब की सोच क्या है, बीआरएस पार्टी की विचार क्या है, और किस तरीके से बीआरएस पार्टी के राज्यसभा में बीआरएस पार्टी के तरफ से किस तरीके से राज्यसभा में उसको खिलाफ किया है।
करीब करीब 7-8 मिनट का लेक्चर है वो। ये कोई गुमराह वाली बात नहीं है, ये कोई वीडियो मार्फिंग नहीं है, ये साक्षात जो है सो पार्लियामेंट में राज्यसभा में खड़े होते हुए हमारे स्पीकर सुरेश रेड्डी साहब बात करते हुए बोले सो बात है। इससे पहले कोई हमारे भाई बता रहे थे कि कांग्रेस वाला और रेवंत रेड्डी साहब का जो है सो सुबह में सेक्युलरिज्म की बात करो, रात में खंजर लेकर के जो है सो सेक्युलरिज्म को खत्म करो, यही बात हो रही है। एक तरफ बीजेपी ने वक्फ बोर्ड का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का बिल लाते हैं, बीआरएस पार्टी उसका खिलाफ करते हैं, उसको ठुकराते हैं, उसके खिलाफ वोट करते हैं, उसको विड्रॉ करो बोल के बीआरएस पार्टी ने राज्यसभा में पुकारते हुए जो है उसके खिलाफ करते हैं। और रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनते हुए कांग्रेस का हुकूमत तेलंगाना में ये जो मेमो अगर जब लाते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये धोखा नहीं है क्या? ये गुमराह नहीं कर रहे क्या? हमारी वोटों से गद्दे पर बैठ के जो है सो आज मुसलमान के पीठ पे खंजर बोके जैसा, ये जीवो ऐसी जीवो नहीं है, ये मेमो सीधी मुसलमानों के पीठ में कंजर बोके जैसा। सुबह में सेक्युलरिज्म, रात में कंजर, ये तो रात की बात ही नहीं है, सुबह सुबह ही बोख रहे ये बिल ला करके गवर्नमेंट की तरफ से। इसके खिलाफ में आज जितने भी कांग्रेस पार्टी में मुसलमान लोग हैं और समाज में जितने भी मुसलमान के नेता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से, कांग्रेस पार्टी लोगों को गल्ला पकड़ के पूछना चाहिए ये जीवो क्या है। सुप्रीम कोर्ट में जब सब जुडाइस है, जब ये जीवो कैसा आया है, इसके लिए पूछने की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। इसलिए जो है सो इतने बड़े वरिष्ठ नेता लोग बैठ के जो है सो आज बीआरएस पार्टी की तरफ से पूछ रहे। दूसरी बात है, ये आप सबको भी जानकारी है, केसीआर रेवंत रेड्डी के हुकूमत और कांग्रेस के हुकूमत किस तरीके से मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। जिस तरीके से उन्होंने आमिर अली को, शब्बीर अली को और अजहरुद्दीन को किस तरीके से हलाल किया, सब लोग देख चुके हैं। हलाल ही है, हलाल किया उन लोगों को। मुसलमान में नेता उभरना ही बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। जो बड़े हुए उन लोगों को जो है सो कॉन्स्पिरेसी के साथ, साजिश के साथ जो है सो लीगल लिटिगेशंस पे ला करके जो है सो उनको खत्म कर दिए, 3 बड़ा नेताओं को खत्म कर दिए। चलो ये तो एमएलए एमएलसी की बात है। नॉमिनेशन पोस्ट में भी कोई मुसलमान को न्याय नहीं मिला वहां पर। पूरे एक ही कम्युनिटी में जो है सो पूरे से पद दिए हैं मुसलमान, जो लोग वोट दे करके गद्दे पे बिठाए उनको जो है सो नॉमिनेटेड पोस्ट में भी नहीं दिए हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात तो मैं बोलना चाहता हूं, कोडंगल का थोड़ा इमेज बताना चाहता हूं। मुसलमान ये न्यूज को बाहर नहीं आने दिया रेवंत रेड्डी साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूं पूरे जितने भी मीडिया के लोग हैं, ये देखिए नीचे का जो है सो आज की हालात, ऊपर का जो है सो कल की हालात जब तोड़फोड़ नहीं हुआ था पहले की। ऊपर चिल्ला तोड़फोड़ हो गया। नेक्स्ट इनको नहीं रेंडे बैठे नहीं, नालगे ढूंढे। चलो ठीक है, अपने भाई लोग स्किप कर दिए। हमारे पूरे नेता लोग वहां पे गए थे, धरना वरना भी किए थे। ये कहीं और नहीं हुआ, ये कहीं तेलंगाना के कोने में नहीं हुआ। ये हुआ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के कॉन्स्टिट्यूएंसी कोडंगल में हुआ। ये ऐसा वैसा वक्फ बोर्ड का लिस्टेड ग्रेवयार्ड है और लिस्टेड चिल्ला है। उसको जो है सो बगैर नोटिस, बगैर इंफॉर्मेशन, रातों रातों में उनके ऊपर बुलडोजर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ साहब का बुलडोजर चलता, उसी तरीके से बुलडोजर चला करके जो है सो कब्रिस्तान को खत्म कर दिए हैं। वहां पे शहीद कर दिए, चिल्ला को शहीद कर दिए। पूछने के लिए अपने लोग गए तो उनके ऊपर केस दर्ज करके जो है सो पुलिस की पावर बताते हुए रेवंत रेड्डी साहब हमको धमका रहे। हम ये पूछना चाहते हैं, ये कैसा इंसाफी है? ये कैसा इंसाफी है? एक तरफ आप माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को अमल नहीं करते हैं, पूरी तरीके से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, ये पढ़ते तो आंखों में पानी आ रहा है। अबुल कलाम तोहफाई तालीम स्कीम, लाखों रुपया, 1 लाख रुपया पीजी कंप्लीट करे तो 25,000 रुपये, ग्रेजुएशन कंप्लीट करे तो 15,000 रुपये, इंटरमीडिएट कंप्लीट करे तो 10th कंप्लीट करे तो 10 साल, 24 महीने हो गया, एक मुसलमान बच्चे को भी ये नहीं मिला है।
शर्म की बात है। आज शर्म बेशरम लोग जो है सो आज इतनी तरीके से धोखा करने के बावजूद भी सेविंग मशीन्स देते बोल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी जुबली हिल्स में इलेक्शंस है, 1,30,000 वोट है, लोकल बॉडी इलेक्शंस आ रहे हैं, 12% मुसलमान है, उनका वोट को फिर से एक बार हड़पने की कोशिश करने के लिए जो है सो एक तरफ इसको खत्म कर दिया, इसको अमल नहीं किया, एक को जो है सो बीजेपी के एजेंडा अमल कर रहे हैं, मुसलमान की नेता को खत्म कर रहे हैं। बेशरम से जो है सो आज मंत्री लोग, बड़े बड़े नेता लोगों को सामने लगाते हुए जुबली हिल्स में घूम रहे, पूरा तेलंगाना में घूमते हुए मैं सुइंग मिशन देने की वादा कर रहे। फिर ये कौन देना रेवंत रेड्डी साहब? ये कौन देना रेवंत रेड्डी साहब और कांग्रेस के जितने भी पुन्नम प्रभाकर हो, जो भी हो, ये कौन देना? ये भूल जाना क्या मुसलमान? हम भूलते नहीं है, आपको सबक सिखाते हैं। तो ये मुद्दों को सारे मद्देनजर रखते हुए हम केसीआर और केटीआर साहब के आदेश के साथ आने वाले जुम्मे के दिन, दैट मीन्स ऑन फ्राइडे, एक गुजारिश है, सब बीआरएस पार्टी के कैडर, हिंदू हो मुसलमान हो, हम सब गंगा जमुना का तहजीब है और केसीआर के सैनिक है, हम सब मस्जिदों के सामने जाएंगे, जाके जो है सो जिस तरीके से कोडंगल में ग्रेवयार्ड्स को शहादत किए हैं, चिल्ला को शहादत किए हैं, जिस तरीके से उन लोग जो है सो वक्फ का जो एक्ट को अमेंडमेंट को अमल करने की जो कोशिश किए हैं, उसको तो ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले कुछ धरना करने वाले बोल के सुनने में आया था, वो पोस्टपोन हुआ करते। चाहे कभी भी करिए आप, बीआरएस पार्टी के तरफ से जो भी लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ में लड़ते हैं, उनके साथ बीआरएस पार्टी खड़े हैं और खड़े रहेंगे और ये प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से मदद देंगे। कल भी हम मस्जिदों के सामने एक जो है सो कोडंगल के जो शहादतों के बारे में बात करेंगे और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जो इंप्लीमेंट किए उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ में जो केटीआर साहब ने कर्जा कार्ड जो 420 वादा करके जो है सो उन लोगों कांग्रेस वाले हुकूमत में आए हैं, वो कार्ड्स को जो है सो 22 महीने खत्म हो गया, वो ड्यू कार्ड्स बोल के बनाए हैं, वो सब जितने भी मुसल्ली लोग हमारे पास वहाँ पे नमाज करने आते हैं, उन सब लोगों को जो है सो हाथ को दे करके जो है सो हमारी तरफ से सोचने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, ये गुमराह वाली जो कांग्रेस पार्टी का सियासत है उसको समझने के लिए, उनको थोड़ा एजुकेट करने के लिए सब लोग तैयार हो जाएंगे बोल के ये बीआरएस पार्टी के तरफ से, और हमारे बड़े भाई मोहम्मद अली साहब और आबिद रसूल खान साहब, सोहेल साहब, मुजीब साहब, सब जितने भी बैठे हैं, अरशद साहब, आजम भाई और मुजीब भाई, सब लोग बैठे हैं, हम सब लोग के तरफ से जो है सो पूरे मुसलमान भाई लोगों को, बहनों को, और हमारे लेट आए हैं हमारे नियाजी साहब, फॉर्मर उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं, थोड़ा लेट आए हैं, हम मुखीद चंदानी है, उन्हें तो बेचारा वहाँ गए थे, कोडंगल में गए थे, उनको पुलिस वाले अरेस्ट करके अंदर डालने की कोशिश किए हैं। तो सबके तरफ से सिर झुक के मुसलमान के आवाम को थोड़ा सोचने के लिए, समझने के लिए, ये साजिश को थोड़ी अंदरूनी से समझने के लिए कोशिश करो बोल के गुजारिश करते हुए, कल जुम्मे के दिन पूरी परसों जुम्मे के दिन जो है सो 3 अक्टूबर के दिन हम सब लोग मस्जिदों के रह करके ये कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से ये जूटी नकाब पहन करके बीजेपी का एजेंडा को अमल करने की कोशिश कर रहे, उसकी जूटी नकाब को फाड़ के रख देंगे।